नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई-नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कई कहानियाँ आपको इंस्पायर कर जाएँगी और कई कहानियाँ आपको बहुत कुछ सिखा जाएँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक बाप बेटे की कहानी है। एक पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। लेकिन एक बेटा जब अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो अपने गंवार बाप को किसी से भी मिलवाने में उसे शर्म महसूस होती है। क्या बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुकेश को उसके अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए सराहा गया था एवं उसकी प्रमोशन की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ एक फॉरेन कंपनी में उसके बिजनेस डीलिंग के लिए उसकी कंपनी को फ़ायदा होने वाला था, जिसकी वजह से उसे सबके सामने सम्मान दिया जाने वाला था। तिथि की घोषणा भी हो चुकी थी। सब कुछ तयशुदा समय पर हो रहा था। आज खुशी के मारे मुकेश के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। प्रतिदिन की भांति ऑफिस से आते ही मुकेश की मां ने उसकी चाय उसके कमरे में पहुंचाई। शायद ही कभी मुकेश ने अपनी मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पी होगी। मम्मी पापा को लगता था कि बेटा ऑफिस से आकर थक जाता होगा, कमरे में चाय देना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। अपनी चाय लेकर मुकेश की मम्मी उसके पिता के साथ बरामदे में बैठकर बातें करने लगी। यह नित्य प्रतिदिन का नियम था। मुकेश के आते ही उसकी माँ चाय बनाती और तीनों चाय पीते। हाँ, यह बात अलग थी कि मुकेश अपनी चाय कमरे में ही मंगवाता था। मुकेश को अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। श्रीधर एक छोटा सा किसान था। उसके सपने छोटे से और इच्छाएं भी छोटी ही थीं, लेकिन बेटे के मामले में उसने हर चीज़ को बड़ा रखा था। बेटे की आकांक्षाओं को भी उसने बहुत बड़ा किया। बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाया, बड़े क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। अपना पेट काट काट कर पैसे जोड़े और बेटे को उच्च शिक्षा अच्छे कॉलेज से प्राप्त कराने के लिए जी तोड़ मेहनत की। श्रीधर की ही मेहनत का फल है कि आज मुकेश मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर पहुंच चुका है। पूरे गांव में मुकेश के समान कोई पढ़ा लिखा नहीं था। शायद इसी बात का अहम मुकेश के अंदर तक समाया हुआ था। अक्सर श्रीधर मुकेश के पीठ पर हाथ रखकर गांव वालों से कहता, आई सन बहुत पढ़ा लिखा है, और मुकेश चिढ़कर कहता, आई सन नहीं माई सन, आपको तो इतनी सी अंग्रेजी भी नहीं आती। श्रीधर सदा इन बातों को नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता मुकेश अभी बच्चा है, वह मजाक में मुझसे ऐसा कहता है। ऐसे सोचते हुए श्रीधर सदा उसकी बातों को टाल जाता। कई बार गांव वाले श्रीधर को कहते कि जिस बेटे पर तुम्हें इतना नाज है वही बेटा तुम्हारा खिल्ली उड़ाता है, लेकिन श्रीधर हंसते हुए उनकी बातों को सदा ही टाल जाता था। उसे लगता शायद गांव वाले पिता पुत्र में अनबन करवाना चाहते हैं। मुकेश अपनी योग्यता का दारोमदार खुद अपने को मानता था। उसका मानना था कि उसकी मेहनत, उसकी लगन के कारण ही आज उसे यह मंजिल मिली है। अपने इस उन्नति के पीछे वह कहीं पर भी, किसी भी मोड़ पर अपने माता पिता का कोई भी सहयोग वाजिब नहीं मानता था। आखिर किया ही क्या है उसके माता पिता ने उसके लिए। मुकेश चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने मेहनत को परिणाम में परिणित होने की बात सोच रहा था। उसे याद आ रहे थे वे दिन, वे रातें जब वह पूरी तरह से डूबकर मेहनत करता था। रात रात पर जाग कर उसने प्रेजेंटेशन की तैयारी की थी। एक प्रेजेंटेशन को पूरा कर उसे फिर से देखना, प्रेजेंटेशन में हुई गड़बड़ी के लिए दोबारा नई प्रेजेंटेशन तैयार करना। कितनी मेहनत की थी उसने खुद। अपनी मेहनत के बल पर मिले इस परिणाम का सिर्फ और सिर्फ वही उत्तराधिकारी है। मुकेश अपने सपनों में खोया हुआ था कि अचानक माँ की आवाज़ से उसके विचार भंग हो गए। असल में माँ उसे डिनर के लिए बुला रही थी। हाँ माँ, आ रहा हूँ, मुकेश ने कमरे से ही आवाज़ लगाई। फ्रेश होकर मुकेश खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ खाना परोस चुकी थी। मुकेश धीरे धीरे खाना खाने लगा। माँ ने कहा, मुकेश छोले कैसे बने हैं? आज खास तुम्हारे लिए ही मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? मुकेश ने सिर्फ हामी भरी, कहा कि हाँ ठीक है, और फिर वह खाने में मग्न हो गया। मुकेश के माँ बाप उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखते थे। तबीयत खराब हुई नहीं कि तुरंत उसके लिए दवा का इंतज़ाम कर देते। बहुत ही प्यार से पाला था उन्होंने मुकेश को। वहीं दूसरी तरफ मुकेश कुछ स्वार्थी किस्म का था। उसे माता पिता के प्यार और दुलार की तनिक भी चिंता नहीं थी। वह उनकी परवाह ही नहीं करता था।
मुकेश की मां ने पूछा, तुम्हारा सम्मान समारोह कब है? मुकेश ने नानुकुर करते हुए जवाब दिया, परसों। मुकेश की मां ने कहा, हम भी उस दिन तुम्हारे साथ जाएंगे। हालांकि मुकेश नहीं चाहता था कि उसके माता पिता उसके इस प्रोग्राम को अटेंड करें, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने स्पेशल कार्ड मुकेश के माता पिता के लिए भिजवाया था। तभी से उसके माता पिता बहुत अधिक उत्साही दिखाई दे रहे थे। हो भी क्यों ना, अपने लाडले बेटे की प्रगति पथ पर बढ़ते कदमों को देखते हुए माता पिता को कितनी खुशी होती है। इस बात का एहसास शायद मुकेश को नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं। हो भी कैसे, उसने कभी माता पिता की तरफ आदर का भाव ही नहीं रखा था। मुकेश तैयार होकर 1 घंटे पहले ही रवाना हो गया। जाते समय पापा ने पूछा, इतनी जल्दी हम लोगों को लेकर नहीं जाओगे? मुकेश ने जवाब दिया, मुझे पहले बुलाया है, आप लोग आ जाइएगा समय से। कुछ बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अरे बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कई बार अचानक से कुछ भी बोल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। बुला लिया होगा जल्दी कंपनी वालों ने। इतना बड़ा सम्मान है बेटे का, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। पापा ने अपने आप को तसल्ली दी। एक ही तो बेटा था और क्या चाहिए था बूढ़े माँ बाप को। बेटे द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार को भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। साड़ी तड़कती भड़कती वाली पहनना मुकेश की माँ जो ठहरी। हजारों लोगों की निगाहें तुम पर भी तो रहेंगी। निर्मला जी ने सहमति में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। आप भी थोड़ा जल्दी कीजिए जी, कहीं हम लेट ना हो जाएं। लेट से पहुंचने पर शायद मुकेश बुरा मान जाएगा और हम पूरा फंक्शन भी नहीं देख पाएंगे। अजी, आपकी लाठी कहाँ चली गई? मेरी लाठी तो मेरा मुकेश है, मुझे इस लाठी की क्या ज़रूरत है, रख दो इसे। निर्मला ने कहा, बाहर जाते हुए इसे ले लिया करो, अपना सहारा खुद बनने की कोशिश करो। मैं हजारों बार कहती हूँ, मुकेश के ऊपर निर्भर मत रहो। आज यहाँ तो कल कहीं और, चला गया तो फिर पछताना पड़ेगा। किसी के ऊपर निर्भर रहने की आदत मैं हमेशा से ही मना करती हूँ। अच्छा भाई चलो, आज के दिन तो मत डांटो। गेट के बाहर खड़े गेटकीपर ने मुकेश के माता पिता को एक खाली सीट दिखाई। मुकेश के पिता ने कहा, भाई क्या हमारे लिए आगे व्यवस्था नहीं होगी? हम मुकेश के पिता हैं, मुकेश को सम्मान मिलना है। दरबान ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, जी सर ने ऐसा तो कुछ हमें नहीं बताया। आप अभी फ़िलहाल यहीं बैठ जाइए, फिर आपको बुलाया गया तो आगे व्यवस्था कर दी जाएगी। मुकेश के पिता ने कहा, ठीक है भाई, हम यहीं बैठ जाते हैं। हालांकि श्रीधर को गुस्सा तो आया था, लेकिन करते भी क्या। एक तो अनजान जगह, ऊपर से बेटा भी बहुत दूर बैठा हुआ था, उसे बुला भी नहीं सकते थे। निर्मला ने समझाया, आप चिंता क्यों करते हैं, अभी हमारी आंखें इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि हम देख ना पाएं। हमको यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप बैठ जाइए। देखिए समारोह भी शुरू हो गया है। श्रीधर तो चाहता था कि वह बेटे के साथ बैठे और गर्व से सबके सामने अपना सीना फुलाकर कह सके कि मुकेश आइसन, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। यह सोचकर श्रीधर चुपचाप अपने चेयर पर बैठा रहा और समारोह की गति को देखने लगा। और मुकेश माइक के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कंपनी की प्रगतियों को गिनाना शुरू किया। उसने बताया कि हमारी यह कंपनी अपनी उन्नति के शिखर पर बढ़ती जा रही है। आज की प्रतियोगिता की दौर में कंपनी का इस तरह से बढ़ना सच में काबिले तारीफ है, और भी न जाने क्या क्या। इसके बाद उसने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि वे कंपनी की उन्नति के बारे में प्रकाश डालेंगे कि किन किन कठिनाइयों से होते हुए भी कंपनी आज इस मुकाम पर है। इतना कहकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। समारोह की अगली कड़ी में डायरेक्टर साहब अपनी कुर्सी से उठकर आए और उन्होंने बताया कि कंपनी को आगे बढ़ाने का, उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का पूर्ण श्रेय मुकेश को जाता है। मुकेश के ही कारण आज हम उन्नति के परचम लहरा रहे हैं। आज मुकेश को हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए मुकेश की निष्ठा, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति ही उत्तरदायी है। डायरेक्टर ने एक स्मृति पत्र, 1 लाख रुपए का चेक और एक फ्लैट के साथ मुकेश को सम्मानित किया और बताया कि यह हमारी कंपनी का उभरता हुआ सितारा है। कहते हुए उसने मुकेश को गले लगा लिया। इसके साथ ही डायरेक्टर ने मुकेश से पूछा कि मुकेश, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
मुकेश तो चाहता ही नहीं था कि कोई उनके माता पिता के बारे में जाने, लेकिन डायरेक्टर के बार बार पूछने पर उसने कुछ सोचते हुए कहा कि शायद माता पिता लेट हो गए होंगे, इस कारण से वे नहीं आ पाए। लेकिन यह सारी बातें माइक पर हो रही थी और श्रीधर जी को भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। वे अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने कहा, मुकेश, मैं आया हूँ, मैंने तुझे निराश नहीं किया। श्रीधर जी धीरे धीरे स्टेज तक पहुँचे। डायरेक्टर ने मुकेश के पिता के पांव छुए और कहा कि आज आपके ही अच्छे संस्कारों की वजह से मुकेश इस तरह से एकनिष्ठ हो मन लगाकर अपना काम करता है। आज श्रीधर को अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी मेहनत आज सफल हो गई। मैंने मुकेश को इतना पढ़ाया लिखाया जिसके कारण आज मुझे स्टेज पर सबके सामने इतना सम्मान मिल रहा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डायरेक्टर ने श्रीधर से कहा कि आप आज इस सभा में उपस्थित युवा शक्ति को संबोधन दें कि वह किस तरह से अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। मुकेश की तरह श्रीधर उसी अंदाज में बोले, मुकेश आइसन। पिता का इतना कहना था कि मुकेश झल्ला पड़ा। पिताजी, कितनी बार कहा है, आइसन नहीं माइसन होता है। आप अभी तक इतनी सी अंग्रेजी नहीं सीख पाए। मैं बार बार कहता हूँ, आपसे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं दिखावा सबके सामने। सभी लोग स्तब्ध थे। जिस मुकेश का गुणगान डायरेक्टर तक करते हुए नहीं थक रहे थे, उस मुकेश के मुंह से इस प्रकार के वाक्य। अब माइक की कमान डायरेक्टर के हाथ में थी। उन्होंने कहा, मुकेश, अपनी गरिमा में रहने की कोशिश करो। पिता है ये तुम्हारे, कोई चलते फिरते रास्ते का इंसान नहीं। और रास्ते का अगर इंसान भी हो तो इंसानियत की खातिर एक शिक्षित इंसान की तरह बात करो। तुम तो सहनशीलता की सारी सीमाएं लांघते जा रहे हो मुकेश। मैंने तुमसे ऐसी आशा कभी नहीं की थी। मुकेश, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम अपने माता पिता का इस तरह से अपमान करें। वे हमसे बड़े हैं, वह अनुभवी हैं। उनके अनुभव से हमें अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करना है, ना कि उन्हें ठेस पहुंचाना, उनके एहसानों को आहत करना। आज श्रीधर को गांव वालों की बात याद आ रही थी कि बेटा तुम्हारी बेइज्जती करता है। आज सबके सामने मुकेश ने यह प्रमाणित कर दिया था। श्रीधर हतोत्साहित और अपमानित होकर स्टेज से नीचे उतरने लगे। डायरेक्टर ने श्रीधर जी से कहा, आप कहाँ चल दिए? अभी आपका संबोधन समाप्त नहीं हुआ है। आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं। आप अपना संबोधन पूरा करके ही नीचे उतरेंगे। मुकेश की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कहते हुए उन्होंने श्रीधर के सामने हाथ जोड़ लिए। श्रीधर ने कहा, शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई है। श्रीधर ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और माइक के पास जाकर कहा, आइसन, मुकेश बहुत मेहनती है, काबिल है। आप सबको भी अपनी मेहनत के बल पर मुकेश की तरह ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मुकेश को यहाँ तक खड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस खेत पर मैं आज मजदूरी करता हूँ, कल तक वह मेरा था, लेकिन मुकेश की पढ़ाई के लिए मुझे वह बेचना पड़ा। आज मेरा घर भी गिरवी रखा है। फिर हंसकर कहने लगे, जो काम आइसन कर सकता है वह माइसन नहीं कर सकता। यह बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कहते हुए वे स्टेज से नीचे उतर आए। डायरेक्टर ने कहा, एक पिता ईंधन बनकर पुत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है। वह उस अग्नि के माध्यम से पुत्र को सोना बनाने का अथक प्रयास जारी रखता है। जाने कौन सा प्रयास पुत्र को पसंद नहीं आता और पिता और पुत्र के बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं। मुकेश का सर शर्म से झुक गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सारी बातें जानता था कि उसके पिता ने उसे किस किस तरह से गरीबी में जीवन यापन कर उसके पढ़ने के लिए पैसे जुटाए हैं। लेकिन आज वह अपने पद के अहंकार में अपने पिता के किए गए त्याग और बलिदान को भूल गया था। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मेरे आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ गई थी। मैं अपने पद के घमंड में अपने जन्मदाता को ही अपमानित कर बैठा। आज मेरी पद प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं पिताजी, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो। आखिर पिता तो पिता ही होते हैं। श्रीधर जी ने अपने बेटे मुकेश को उठाकर गले लगाते हुए कहा, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा।
डायरेक्टर साहब ने कहा कि असली सम्मान तो तुम्हारा यह है जो तुमने अपने बाबूजी के नज़रों में कमाया है। मुकेश ने प्रशस्ति पत्र और पैसे बाबूजी के हाथ में देते हुए कहा, बाबूजी, इस प्रशस्ति पत्र और इस सम्मान के असली हकदार आप हैं। श्रीधर जी की आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी और एक बार फिर उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, बच्चों के जीवन में माँ बाप व अलादीन का चिराग होते हैं जो बिना मांगे ही उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अपने सपनों को भुलाकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप जी जान लगा देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, किसी पद पर पहुँच जाते हैं, तो वह माँ बाप के किए गए त्याग और बलिदान को भूल जाते हैं। बस याद रह जाता है तो अपनी पद और प्रतिष्ठा। बच्चे यह भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने उस पद पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ी हैं तो वह सीढ़ियां पिता ने ही लगाई है। समय रहते मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पिता को सम्मान देकर अपनी गलती सुधार ली। लेकिन सभी माँ बाप ऐसे भाग्यशाली नहीं होते हैं। बच्चों को हर हाल में अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत और प्यार देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वह सिर्फ इज्जत और प्यार के ही भूखे होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।